नमस्कार, मेरा नाम चेतन कुमार अम्बस्ट है। आपका ज्ञानी सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में जानेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हिस्ट्री में 4 पार्ट होते हैं: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। और जहाँ तक जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि जो विश्व इतिहास है वो प्रारंभिक परीक्षाओं में जनरली नहीं पूछा जाता है। तो शुरुआत हम लोग एंशिएंट से इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगर देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर आधुनिक भारत से रहता है, लेकिन यदि जो इतिहास के विषय में नहीं जान रहे हैं अगर उन्हें सीधा आधुनिक भारत की ओर ले जाया जाए और पहले का जो मध्यकाल है या प्राचीन काल है उसे छोड़ा जाए तो मेरा ये अपना मानना है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए प्राचीन भारत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों बीपीएससी के लिए जनरल कंपटीशन के लिए क्लासेस जो लाए हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है और हम लोग जो पढ़ाई कराएंगे, तो हम लोगों का अपना ये विश्वास है, हो सकता है दूसरे का ना हो, ये हम लोगों का अपना विश्वास है कि प्रारंभिक परीक्षा अर्थात जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और बाद में बीपीएससी का जो मेंस है उसमें 80% मार्क्स हम लोगों के मार्गदर्शन में आएगा। ये हम लोगों का अपना विश्वास है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे भी हैं, ये प्राचीन भारत है और पहला जो चैप्टर है वो प्रागैतिहासिक काल है, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। तो पहले ये जान ले कि पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वो है जिस समय आदि मानव रहा करते थे, वो समय या वो इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो इतिहास को हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार जनरल कंपटीशन में और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग 8 प्रश्नों को लेंगे और देखेंगे कि विगत वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 8 के 8 प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब ये 4 से 5 ऑप्शन है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है नेवासा, दूसरा ऑप्शन है कोल्डी हवा, तीसरा है शोहन नदी घाटी, चौथा है बेलन, नर्मदा घाटी और भीमबेटका, और या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका उत्तर होगा एक से ज्यादा, क्योंकि ये जो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है इसके अवशेष बेलन नदी के पास, नर्मदा घाटी में भी और भीमबेटका तीनों में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा एक से ज्यादा। अब देखिए ये जो बेलन नदी है ये इलाहाबाद के पास है, दूसरा नर्मदा घाटी जो है वो मध्य प्रदेश में है, तीसरा जो भीमबेटका है ये एक हेरिटेज साइट है भारत का, जिसे यूनेस्को ने अपना दर्जा दिया है। ये भीमबेटका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भारत में आदि मानव के बनाए हुए चित्र प्राप्त हुए, जिसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शैल गुफा चित्रकारी, ये इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, शैल गुफा चित्रकारी के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए। शैल मतलब होता है पत्थर, गुफा तो आप लोग जान ही रहे केव है, और चित्रकारी यानी शैल गुफा चित्रकारी के प्रमाण भारत में सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसका उत्तर होगा भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका में एक गुफा है और उसमें कुछ चित्र हमें मिले। यदि आप एनसीईआरटी के 6 क्लास की किताब को देखिएगा तो उसमें ये चित्र बने हुए हैं। तो उत्तर होगा भीमबेटका। अब जैसे देखिए इसमें कुछ मैंने ऑप्शंस लिया है, कुछ ऐसा ऑप्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके विषय में कुछ बताया जाए। जैसे दूसरा ऑप्शन है आदमगढ़, ये आजमगढ़ नहीं होगा, ये आदमगढ़ होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग।
आदमगढ़ और दूसरा है बागोर। ये एक एंशियंट हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि ये दो एक ऐसा जगह है जहाँ से भारत में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ जो है, जो लिखा हुआ है गलती से आजमगढ़, आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो है वो राजस्थान में है। तीसरा जो साइट है दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि मान लिया जाए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो दैमाबाद है, ठीक है। उत्तर में अगर हम लोग देखें तो जम्मू में मांदा है। ईस्ट में यदि हम लोग देखें तो मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। वेस्ट में है बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर। तो ये आपके जानकारी के लिए बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके विषय में हम लोग जब आगे क्लास बढ़ेगी तो हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। तीसरा प्रश्न है किस काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये सोहन पे ध्यान दीजिएगा कि किस काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन एक नदी का नाम है जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। तो उस नदी के आसपास जिस संस्कृति का उद्भव हुआ उसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि सोहन संस्कृति किस काल में थी। तो उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल में। अब यहाँ पे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि पाषाण काल है, तो इसका 3 पार्ट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो फिर अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से यदि पूरा पाषाण काल को देखेंगे तो इसका भी 3 पार्ट है। निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल जैसे शुरू हुआ तो उसको पुरातात्विक विशेषज्ञों ने नाम दिया निम्न पूरा पाषाण काल, या उसको कुछ लोग प्रारंभिक पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल अर्थात लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। यानी कि पाषाण काल है उसको हम लोग 3 भाग में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में हम लोग बांटेंगे, क्योंकि हम लोग का जो इतिहास है उसका 99% इतिहास पूरा पाषाण काल के निम्न पाषाण काल में घटित हुआ है। तो निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा निम्न पूरा पाषाण काल। अब चौथा प्रश्न है कि पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, यानी ये 3 पत्थर के बने हुए औजार हैं। इन तीनों का उपयोग आदि मानव करते थे। तो ये ऑप्शन में ये देखना है कि ये तीनों जो औजार हैं किस काल के हैं। तो तीनों जो औजार हैं वो निम्न पूरा पाषाण काल अर्थात लोअर पैलियोलिथिक एज के हैं, ठीक है। अब देखिए पेबुल, पेबुल का मतलब होता क्या है, जो अगले प्रश्न में हम लोग देखिए। जो पेबुल है, पेबुल एक पत्थर होता है जो चट्टान से टूटता है और नदी के माध्यम से नीचे की ओर आता है, और चोट लगने से वो धीरे धीरे क्या होता है, वो चिकना हो जाता है। उसी पत्थर को हम लोग पेबुल कहते हैं। इन सभी विषयों की जानकारी अब अगर आप लोगों को चाहिए तो आप 6 क्लास के बुक में भी प्राप्त कर सकते हैं, एनसीईआरटी के 6 क्लास के बुक में। जैसे कि जो पेबुल पत्थर है हम लोग के मैदानी क्षेत्रों में भी कभी कभी मिल जाता है, जिसे हम लोग या फिर विशेष रूप से गांव के लोग शिवलिंग मानकर पूजा करते, वही एक पेबुल पत्थर होता है। जैसे कि हम लोग देखें कभी कभी बरसात के समय में इस आकृति का एक पत्थर हम लोगों को दिखता है जो चिकना होता है, और इसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं।
या गांव के लोग शिवलिंग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यही होता है पेबुल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर में प्राप्त हुए हैं। अभी इस प्रश्न के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आदि मानव ने जो अपना पहला पेशा चुना था वो था शिकार करना, दूसरा पेशा पशुपालन था और तीसरा पेशा एग्रीकल्चर अर्थात कृषि था। क्यों इन तीनों पेशा को एक क्रम से लिया गया उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उत्तर है आदमगढ़ और बागोर, ठीक है। ऑप्शन में एक नाम आपको लोथल दिखाई दे रहा है। लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है जो गुजरात में पाया जाता है। आज हम लोग जानते हैं कि गुजरात, जिसकी तट रेखा भारत में सबसे लंबी है, वो अपने बंदरगाहों के लिए जानी जाती है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि आज से 4000-5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी पहली सभ्यता है, उसका एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे तो लोथल के बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरा हड़प्पा है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो हड़प्पा के विषय में जरूर जानता होगा। तीसरा है मेहरगढ़ और लहुरा देव। ये दो एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं अपने हमारे कंपटीशन में। कैसे? पहले लोगों का यह मानना था कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ है वो मेहरगढ़ में शुरू हुआ। मेहरगढ़ एक बलूचिस्तान में स्थित एक साइट है। इधर 5-6 साल पहले जब उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो यही प्रश्न पूछा था कि सबसे पहले एग्रीकल्चर भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ शुरू हुआ। तो जिन लोगों ने मेहरगढ़ लगाया है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेहरगढ़ दिया हुआ है, तो जिन लोगों ने मेहरगढ़ के बारे में बताया उसका उत्तर उत्तर प्रदेश पीसीएस ने गलत किया। उनका दावा है कि जो लहुरा देव उनके उत्तर प्रदेश में है वो पहला एग्रीकल्चर पॉइंट है और वहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है। तो यदि अब इसमें इसका कंक्लूजन ये है, यदि कोई भी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम देगा वो उत्तर लहुरा देव बना सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा अभी तक ये मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहला एग्रीकल्चर पॉइंट है वो मेहरगढ़ है, ठीक है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। जैसे हम लोगों ने बात किया है पाषाण काल का 3 भाग है, उसका बीच का भाग है मध्य पाषाण काल, जिसका काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था, किस जीव को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, तो उसका नाम है कुत्ता। इसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, ठीक है।